नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अभय त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि व्यंजन की परिभाषा। तो व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा क्या है? ठीक, व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो हमने जाना था कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। अर्थात 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 क्या? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अर्थात स्वरों की स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। ठीक। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि का, हमने क्या कहा? का। अब का में एक आ क्या होगा? छिपा होता है, लगा होता है। तो इसको जब हम अलग करेंगे तो आधा का धन आ, ये किसने जारी किया? हमारी देवनागरी लिपि ने एक मानकीकरण जारी किया कि सभी व्यंजनों में एक स्वर लगा हो। अगर जो स्वर दिख रहा है तब तो ठीक है, वो स्वर होगा। लेकिन नहीं दिख रहा है स्वर, तो एक स्वर उसमें लगा होगा। जैसे मैंने कहा का, तो इसमें क्या है? स्वर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? क धन आ लगा होगा। हमेशा व्यंजन के साथ एक स्वर क्या होगा? लगा होगा। आ स्वर लगा होगा। जैसे का परागमंत्रा का, तो इसमें क्या है? स्वर दिखाई दे रहा है। अर्थात आधा का धन बड़ा की, आधा का धन छोटी की, आधा का धन, इसको लघु भी कहते हैं। इसको कहेंगे दीर्घी, इसको लघु ही कहेंगे, इसको कहेंगे दीर्घी। ठीक। कु, आधा का धन लघु, कु, आधा का धन दीर्घ। इस तरह से 11 स्वर जो हैं वो क्या करेंगे? लगे रहेंगे। जैसे हम आगे देखते हैं, री, इसमें क्या लगा है? आधा का धन री, इसमें री लगा हुआ। के, आधा का धन के, कै, आधा का धन है, को, आधा का धन को, कौ, आधा का धन आओ। हमारे कहने का मतलब है कि जो स्वर आपको दिखाई दे रहा है वह स्वर उस व्यंजन के साथ लगा है।
लेकिन जब व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं दिखाई देता है तो हमारी देवनागरी लिपि की मानकीकरण कहती है कि उसके साथ आ व्यंजन लगा होगा, आ स्वर लगा होगा। अब ये हो गया, यानी कि एक तरह से हम कह लें कि व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता। अगर जो वो बोला जाएगा तो क्या होगा, अर्ध रूप होगा। ठीक, मान लीजिए आपके कहीं आपको इस तरह से का दिख रहा है, आप लोग कहेंगे कि सर मान लीजिए का पहले से ही हलंत लगा हो, तो अगर जो का पहले से हलंत लगा है तो इसका मतलब क्या है कि यह का यदि हलंत लगा है तो वह वह प्राकृत में क्या है, अर्ध रूप है। यदि का के नीचे हलंत लगा है तो वह प्राकृत में क्या है, अर्ध रूप में। और यदि का है तो यह क्या है, पूर्ण रूप में है। यानी कि इसमें क्या है, एक स्वर लगा हुआ है, इसमें एक स्वर लगा हुआ है। यहां तक के लिए चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहां ही नहीं, आपके छंद में भी काम करेगा। छंद जब हम पढ़ेंगे, संधि विच्छेद पढ़ेंगे, तो उसमें आता है वर्णों को अलग करना। कैसे हम स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, ये उसके लिए काम करेगा। आगे हम जानेंगे कि व्यंजनों को आधा कैसे लिखते हैं, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। देखिए, अगर जो हम व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका जानते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुल कितने व्यंजन हैं। कुल 33 व्यंजन है। 33। इन 33 व्यंजनों को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटेंगे, 2, 9, 22। 2, 9, 22। इससे पहले व्यंजन कितने हैं वो जान लेते हैं। 33 व्यंजन, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आज कुछ एलकेजी वाला फीलिंग आ रहा होगा, एलकेजी यूकेजी। पा फा बा भा मा, या, रा, ला, वा, शा, 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 हा। देखिए जब हम इसको जानेंगे तभी हम आगे और बढ़ पाएंगे। ये
जानेंगे तभी आगे हमको यहां से पढ़ने के बाद हमारे लिए संधि हो गया, छंद हो गया, समास हो गए, इनको पढ़ना आसान हो जाएगा। जब यहां से हम नहीं जानेंगे, शब्दों को तोड़ना नहीं जानेंगे, शब्दों को लिखना नहीं जानेंगे, व्यंजन नहीं जानेंगे, स्वर नहीं जानेंगे, तो हम संधि कैसे पढ़ेंगे, हम छंद कैसे पढ़ेंगे। चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए, 2 9 22, 2 में हम रखेंगे का और फा। ये जानने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं कि किसी शब्द को या व्यंजन को या फिर स्वर को लिखने के लिए हमारे पास 2 चीज होना आवश्यक है। उसको हम क्या कहेंगे, ये लाइन और ये लाइन होती है। इन दोनों में से एक ना एक लाइन हमेशा क्या होता है, मौजूद होता है। ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं शिरोरेखा। क्या कहते हैं, शिरोरेखा। और नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं खड़ी पाई। आप देख लीजिए, दोनों में से कोई ना कोई एक क्या है, मौजूद है। आप कहेंगे सर जी हाँ, तो हाँ में देखिए, अगर जो इसमें खड़ी पाई नहीं है तो शिरोरेखा जरूर है। ठीक, देखिए अब 2 ऐसे व्यंजन हैं जिनको जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, खड़ी पाई को पार करते हैं। खड़ी पाई को क्या करते हैं, पार करते हैं। क और फा, देखिए क और फा। इसके अलावा कोई भी व्यंजन वहां खड़ी पाई को पार नहीं करेगा। कोई भी व्यंजन खड़ी पाई को पार नहीं करेगा। सिर्फ का और फा ऐसे व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को क्या करते हैं, पार करते हैं। अब यहां पर इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको आधा लिखने के लिए हम इनको काट देते हैं। यानी कि यहां से हमारा देवनागरी लिपि कहता है कि ये जब खड़ी पाई पार करते हैं तो जहां से ये खड़ी पाई पार करते हैं इनको क्या किया जाता है, आधा कर दिया। यानी कि आधा का और आधा, इनको आधा लिखने के लिए क्या किया जाता है, इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं इसको। यहां तक क्लियर है। ये 2 बार ऐसे हैं जो क्या करते हैं, खड़ी पाई को, यहां लिखिएगा, खड़ी पाई को क्या करते हैं, पार करते हैं। ये खड़ी पाई को क्या करते हैं, पार करते हैं। और इनको आधा कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। इनको आधा, इनको आधा कैसे लिखते हैं कि खड़ी पाई को पार करते हैं तो आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको काट देते हैं। यहां तक क्लियर है। ये क्या है, इनका अर्ध रूप। क्या है, अर्ध रूप है, अर्ध रूप। ठीक, आगे
नौ, नौ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लोटनिक होते हैं, यानी कि घुमावदार होते हैं। नौ व्यंजन ऐसे होते हैं जो लोटनिक होते हैं, घुमावदार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, यहां पे देखिए, ड, अंगा है, सॉरी, अंगा, ये क्या है? लोटनिक है, यानी कि घुमावदार है ये। उसके बाद में छ, फिर आप छ के बाद आ जाइए ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद द, एक दो तीन चार पाँच छः सात, द, द के बाद फिर आ गया र, उसके बाद हा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ये नौ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लोटनिक होते हैं, यानी कि घुमावदार होते हैं। ये व्यंजन लोटनिक लोटनिक यानी कि क्या, घुमावदार, घुमावदार होते हैं। ठीक। अब इनको आधा लिखने के लिए हमारी देवनागरी लिपि कहती है कि हम इनके नीचे क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। तो इनको इनको आधा लिखने के लिए हम इनके नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक। देखिए, इनको ना आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, इनके नीचे हम हलंत लगा देंगे। क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे साथ के नीचे आधा लिखने के लिए। ये चीज आप यहां लिख लीजिएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब 22 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 22 व्यंजन क्या कहते हैं, खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। जैसे बचे क्या, देखिए, का हो गया और फा हो गया, यहां पर ये हो गया, द, ता, ढ, ड़ा, फिर छ। ठीक, यहां पर देखते जाइए। अब बचे कितना, खा, गा, घा, चा, जा, झा, अइया, ता, ता, था, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा, या, ला, वा, शा, शा, शा। कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी कहीं एक कोई भूला है, क, ख, घ, च, ज, झ, अइया, ता, था, धा, ना, ना, प, फ, ब, प, ब, भ, म, या, रा, ला, वा, या, वा, शा, शा, शा। ठीक, देखिए, एक दो तीन चार पाँच, छ,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। एक कोई भूल रहा है, एक भूल रहा है रा। देखिए रा। ठीक। अब देखिए, इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इनको आधा लिखने के लिए हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। इनको इनको आधा लिखने के लिए हम खड़ी पाई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं? खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे देखिए, हमको आधा खा लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखते हैं। आधा गा ऐसे लिखते हैं, आधा घा ऐसे लिखते हैं, आधा चा ऐसे, आधा जा ऐसे। यानी कि ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे सॉरी ऐसे व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, लेकिन इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं? खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर, ये खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। ठीक। ये खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, और इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं? खड़ी पाई को हटा देते हैं। यहां तक क्लियर है? क्लियर है, अच्छी बात। आगे हम जानेंगे बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका। ठीक। चलिए, देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि ये क्या है? सिरोरेखा। सिरो ये क्या है? सिरो रेखा। और ये क्या है? खड़ी पाई। क्या है? खड़ी पाई। ठीक। तो हम सीखेंगे क्या? बिंदु लगाने का तरीका, या बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका। देखिए, बिंदु लगाने का तरीका जो होता है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।